तमाम ऑनरेबल व्यूअर्स को मैं दिल की गहराई से सलाम पेश करता हूँ। आज एक बहुत बड़ा खुशी का दिन है कि पूरी दुनिया में क्रिश्चियन कम्युनिटी बल्कि दूसरे भी यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना सेलिब्रेट कर रहे हैं। उर्फ़ आम में हम इसको ईस्टर कहते हैं। तो आज ईस्टर के मौजू पर हम एक मुख्तसर कलाम बाइबल मुक़द्दस में से देखेंगे। ईस्टर की 3 समतें हैं जिसे मैं आज पेश करना चाहता हूँ। एक ईस्टर है जिसको हम हिस्टोरिकल ईस्टर का नाम देंगे, यानी तारीख़ में जो वाक़या हुआ और बाइबल मुक़द्दस में उसका ज़िक्र है और वो माजी में हो चुका है। एक ईस्टर है जो तजर्बाती ईस्टर है, एक्सपीरियंशियल ईस्टर, यानी मुर्दों में से जी उठने की कुदरत जो खुदावंद मसीह में मौजूद है, उस कुदरत का ईमानदार की ज़िंदगी में रोज़ बरोज़ तजर्बा होता जाना, इसको हम एक्सपीरियंशियल या तजर्बाती ईस्टर का नाम देंगे। तीसरी समत एस्कथोलॉजिकल ईस्टर, यानी आखिरत में जब खुदावंद यीशु मसीह अपनी कलीसिया को लेने के लिए ज़मीन पर आएगा, नरसिंगे के साथ, तमाम फरिश्तों के साथ, एक ललकार के साथ वो आने को है, तो वो सारे ईमानदार जो मर चुके हैं, कब्रों में पड़े हुए हैं, कादर मुतलक यीशु मसीह की आवाज़ सुनेंगे और वो मुर्दों में से एक जलाली बदन के साथ जी उठेंगे। इस तरह मौत को हमेशा के लिए शिकस्त हो जाएगी और यीशु मसीह की बादशाही का आगाज़ जोग्राफियाई तौर पर, सियासी तौर पर, समाजी तौर पर, हर तरह से यीशु नासरी की बादशाही इस दुनिया में बल्कि पूरी कायनात में फैल जाएगी। तो आज हम इन 3 बातों पर ईस्टर के मौके पर जब हम इसको मुख्तलिफ तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो मेरी दुआ है कि खुदावंद ईस्टर की हकीकत की रोशनी और ज़िंदगी का तजर्बा आप तमाम नाज़रीन को बख्श दे और हमें इसमें तरक्की दे। तो हम बात कर रहे थे पहली डायमेंशन ईस्टर की, जो हिस्ट्री में वाक़या हुआ, और वाक़या ही पाक कलाम अगर सिर्फ मत्ती की इंजील 28 बाब ही पढ़ें तो हम इस तरह देखते हैं, और सबत के बाद हफ्ते के पहले दिन पाँव फटते वक्त, हफ्ते का पहला दिन यहूदी कैलेंडर के मुताबिक संडे है, इतवार है। इसलिए आज सारी दुनिया में मसीही जो हैं इतवार को इबादत करते हैं। पाँव फटते वक्त यानी अर्ली मॉर्निंग, मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा भूचाल आया। ये पहला वाक़या और ये हिस्ट्री में हुआ है, ये तारीख़ी वाक़या है, कोई फ़र्ज़ी नहीं, अफसानवी नहीं, कहानी नहीं। एक्चुअली एक बहुत बड़ा भूचाल आया, क्योंकि खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। यानी वो पत्थर जो इंतहाई भारी था, और दूसरी अनाजील में लिखा भी हुआ है कि ये औरतें गुफ्तगू कर रही थी कि वो पत्थर जो बहुत भारी है उसे हमारी खातिर कौन वहाँ से लुढ़काएगा। एक बहुत बड़ी मुश्किल उनके सामने थी, और वो बेचारी जानती नहीं थी कि वो सिर्फ पत्थर ही का मामला नहीं, उस पर रोमी सल्तनत की मोहर भी लगी हुई है जिसको कोई छू ही नहीं सकता। अगर छुएगा
तो वो रोमन एम्परर के खिलाफ बगावत करेगा और टक्कर लेगा। ये बेचारी तो कर ही नहीं सकती थी। लेकिन हिस्टोरिकली आसमान से तीसरे दिन एक फरिश्ता आ गया, भूचाल आ गया, मोहर टूट गई, पत्थर लुढ़क गया। और देखें सेंस ऑफ ह्यूमर कि वो फरिश्ता लुढ़के हुए पत्थर पर बैठ ही गया। यानी वो नेचर पर भी उसकी पावर, पॉलिटिकल पावर, हर तरह से उनके अंदर कोई खौफ ही नहीं है, रिलैक्स बैठा हुआ है। और फिर लिखा है उसकी सूरत उस फरिश्ते की बिजली की मानद थी, उसकी पोशाक बर्फ की मानद सफेद थी। उसके डर से निगहबान कांप उठे और मुर्दा से हो गए। इन औरतों ने भूचाल भी देखा, फरिश्ता भी देखा, लुढ़का हुआ पत्थर भी देखा, और वो जो निगहबान थे, मुसल्ला थे, कब्र की रखवाली के लिए वहां मौजूद थे, और वो रोमी सल्तनत के सामने जवाबदेह भी थे। उसकी दहशत और तजल्ली इतनी थी फरिश्ते की जो खुदा की तरफ से भेजा गया था कि ये सारे निगहबान खौफजदा होकर कांप रहे थे और एक किनारे पर बैठे हुए थे। फरिश्ते ने औरतों से कहा, तुम ना डरो। तसल्ली का पैगाम आ गया, क्योंकि मैं जानता हूं तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। वो यहां नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ ये जगह देखो जहां खुदावंद पड़ा था, और जल्द जाकर उसके शागिर्दों से कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा है, और देखो वो तुमसे पहले गलील को जाता है। मेरे अजीजों, हिस्टोरिकल ईस्टर का ये अंजीली बयान है जो हम कलाम मुकद्दस में पढ़ते हैं। ये है हिस्टोरिकल ईस्टर। ये तो एक हकीकत है, एक सच्चाई है, बाइबल में इसका जिक्र है। लेकिन ये जो हिस्टोरिकल हकीकत है, ये भी दरअसल हमें कई पैगाम देती है। पहला पैगाम, वाज़े पैगाम, ईस्टर मसीह का जी उठना हमें यह देता है कि मौत के बाद जिंदगी है। बहुत से लोग हैं वो महसूस करते हैं, यार ये पादरियों ने बातें बनाई हुई हैं, ये मजहब की बात है। लेकिन मैं हिस्टोरिकल बात कर रहा हूं। हिस्ट्री में यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। यरूशलेम हिस्टोरिकल शहर है, कब्र हिस्ट्री के अंदर है, पत्थर हिस्ट्री के अंदर है, मोहर का टूटना हिस्टोरिकल वाकया है। यीशु मुर्दों में से जी उठा। ये बात हमें बताती है कि मौत के बाद जिंदगी है। मौत एंड नहीं है, बल्कि मौत अब्दियत का आगाज है, इब्तदा है। इसलिए ईस्टर के रोज पहली सच्चाई जो हमारे पास पहुंचती है, एक तो ये है कि हमारा यीशु जिसकी हम इबादत करते हैं, प्रचार करते हैं, सिजदा करते हैं, उसके गीत गाते हैं, वो यीशु मसीह जिंदा है। वो मर गया था, लेकिन तीसरे दिन कुदरत के साथ, जलाल के साथ, गैर फानी जिस्म के साथ वो जी उठा, और वो जिंदा है, और वो फिर कभी नहीं मरने का ये हिस्टोरिकल ईस्टर है। इसके बाद ये तो बात सच हो गई कि यीशु जी उठा है। लेकिन दूसरी बात, तजर्बाती ईस्टर, हम इस पर गौर करें कि यीशु मसीह का जी उठना, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, कोई मामूली वाकया नहीं है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। हां, मुर्दे जी उठे, मसलन एलिया की मिनिस्ट्री में, अलीशा की मिनिस्ट्री में, यीशु मसीह की अपनी मिनिस्ट्री में बहुत से मुर्दे जी उठे। लेकिन वो मुर्दे जो जी उठे थे, बाद में फिर मर गए, फिर दफन हो गए। यीशु मसीह की बाबत नई बात यह है, नई रोशनी यह है कि ये यीशु जो मसलूब हुआ था हमारे गुनाहों के लिए, हमारी जगह पर,
हमारी लानतों को, गुनाहों को उसने खुद उठा लिया था, हमारे लिए निजात का रास्ता खोल दिया था। वही यीशु तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और अब वो ऐसे जिस्म के साथ मुर्दों में से जी उठा है कि वो फिर कभी नहीं मरने का, हमेशा अब्दुलाबाद यीशु नासरी जिंदा रहेगा। इसलिए यीशु मुर्दों में से जी उठने वालों में पहलौठा है, पहला वही है। इस तरह का मुर्दों में से जी उठा कोई शख्स तारीख में ही नहीं है। इसलिए ये इंतहाई पावरफुल वाकया जिसमें कुदरत है, जिसमें फतह है, मौत पर भी, गुनाह पर भी, इब्लीस पर भी कोई शख्स नहीं हुआ था जिसने मौत को शिकस्त दी हो, लेकिन यीशु मसीह वो शख्स है जिसने मौत को भी शिकस्त देकर रख दी। इतना ताकतवर, कुदरत वाला, जलाली वाकया है। तो क्या ये कुदरत, ये जलाली ताकत, इसका तजर्बा मेरी अपनी जिंदगी में, मेरे दिल में हुआ है? अगर ये सिर्फ किताबों ही में लिखा है, सिर्फ बाइबल ही में लिखा है, लेकिन मुझे इसका कभी तजर्बा नहीं हुआ, इस जिंदगी ने जो मसीह में है, रेजरेक्शन लाइफ है, मुर्दों में से जी उठी जिंदगी है, क्या इसने मेरी मुर्दा रूह को जिंदा किया है? मेरी पुरानी जिंदगी को नया बनाया है? मेरी रूहानी तौर पर रुस्वा कुन जिंदगी, गुनाह आलूदा जिंदगी, इसको यीशु ने अपने जलाल से बदल कर रख दिया है। इसको हम कहते हैं तजर्बाती ईस्टर। ये जो तजर्बा है, बात तो लंबी है, लेकिन खरूज की किताब 15 बाब में एक बड़ा ही पावरफुल वाकया है कि जब बनी इसराइल मिस्र की गुलामी में से निकले, फसा मनाई, बर्रा ज़िबा हुआ, ये सारे साए हैं यीशु मसीह के, जो असल फसा था, असल खुदा का बर्रा था, उसकी पिक्चर, उसका रिफ्लेक्शन खरूज की किताब में जब बनी इसराइल गुलामी में से निकल आए, पावरफुली फिरौन की गुलामी में से, तो तीसरे दिन जब वो जा रहे थे मुल्क मौदा की तरफ, तो रास्ते में बहरे कुलज़म आ गया, वो घिर गए, रुकावट आ गई, पार नहीं जा सकते थे। पीछे से फिरौन, उसकी फौजें, उसके रथ, उसके घोड़े बेहतरीन ताकतवर, और ये नहाते थे, बच्चे थे, औरतें थी, मर्द थे, बूढ़े थे। ये खुदा के लोगों की सूरत हाल थी, लेकिन वहां पर भी खुदा ने अपनी कुदरत जाहिर की, और खुदावंद का जो रोशनी का बादल था वो खुदा के लोगों और फिरौन की फौजों के बीच में आ गया, और सारी रात वहां पर आंधी चलती रही, और वो बहरे कुलसम वो दो टुकड़े हो गया, एक शाहरा में बदल गया, और खुदा के लोग बड़ी शान के साथ, इज्जत के साथ, फतह के साथ समुंदर में से जो रास्ता बन चुका था चल कर पार हो गए। और जब वो पार हो गए तो फिरौन के रथों ने सोचा कि हम इसी रास्ते से हम बनी इसराइल का पीछा करेंगे और इनको मार भगाएंगे। जो ही वो बहरे कुलज़म के अंदर आ गए, सारे के सारे, खुदा की कुदरत से पानी फिर अपनी असली तह में बहने लगा, और वो सारे के सारे गर्क हो गए। आप महसूस कीजिए कि यह वाकया कैसा होगा, कैसा कुदरत वाला होगा, कैसा पावरफुल होगा। बनी इसराइल ने दोनों ही वाकया देखे, हिस्ट्री में भी देखा कि बहरे कुलज़म चीर दिया गया है, हम निकल कर आए हैं, और फिरौन की फौजें भी वहां पहुंची हैं, और पानी फिर अपने असली बहाव पर आ गया है। दुश्मन मर गया है, खत्म हो गया है, हमेशा के लिए वो मिस्र में से निकल आए। तो खरूज की किताब, मैं चाहूंगा इसको कह लीजिए कि ये ईस्टर का गीत है,
ईस्टर की कुदरत जिसका तजर्बा खुदा के लोगों को हुआ, वो कहते हैं मैं खुदावंद की सना गाऊंगा क्योंकि वो जलाल के साथ फतहमंद हुआ है। उसने घोड़े को सवार समेत समुंदर में डाल दिया। खुदावंद मेरा जोर और राग है, वही मेरी नजात भी ठहरा। वो मेरा खुदा है, मैं उसकी बड़ाई करूँगा। वो मेरे बाप का खुदा है, मैं उसकी बुजुर्गी करूँगा। खुदावंद साहिब जंग है, यहोवा उसका नाम है। ये तजर्बाती ईस्टर की आवाज़ है। जब ईमान लाने वालों में, क्रिश्चियंस में, मसीह की पैरवी करने वालों में ईस्टर की कुदरत का मुकाशफा उनकी जिंदगी में आ जाता है, तो उनकी पुरानी जिंदगी, शिकस्त की जिंदगी, गुलामी की जिंदगी ये ख़त्म हो जाती है और एक नया गीत, फतह का गीत, गालिब आने वाला गीत, प्रस्तुश का गीत जो दिल में से निकलता है, ईमानदार की जुबान पर वो हमेशा कायम रहता है और उसका दिल उम्मीद से, फतह से, जलाल से, सताइश से भरा रहता है। उसकी जिंदगी यकसर बदल जाती है। क्या आज हमारी जिंदगी ऐसी ही है? जब हम ईस्टर सेलिब्रेट कर रहे हैं तो क्या जिंदा खुदावंद जो मुर्दों में से जी उठा, उसकी कुदरत, उसकी जिंदगी, जिंदा हुए यीशु की जिंदगी क्या मेरे दिल में, मेरी आदत में, मेरी फितरत में, मेरे मिजाज में मौजूद है? अगर मेरी जिंदगी में पुरानी आदतें ही हैं, मसलन हसद है, गुनाह आलूदा जिंदगी है, जिंदगी कड़वाहट से भरी हुई है, गुरूर है, बेईमानी है, शिकस्त है, शहवत परस्ती है, मेरा दिल घिनौनी बातों में शादमान रहता है, तो ये मौत की शक्लें हैं। ये जी उठे यीशु की शक्ल जलाली जिंदगी नहीं है। तो अपने आप का जायजा लीजिए, गौर कीजिए कि क्या मुझे ईस्टर की पावर का जो नजात की कुदरत है, क्या इसका तजर्बा हो चुका है? अगर नहीं हुआ तो आज यह जिंदा यीशु हमारे दिलों पर खटखटा रहा है और वो कह रहा है, देख मैं तेरे दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूं, अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा तो मैं उसके अंदर आऊंगा और उसके साथ खाना खाऊंगा। मेरे अजीजों, यीशु नासरी की मुर्दों में से जी उठी जिंदगी जलाल की जिंदगी है, फतह की जिंदगी है। आज उसको पुकारिए, उसके आगे झुक जाइए। अगर आपकी जिंदगी बेचैनी और खौफ से और गुनाहों से भरी हुई है, उसमें कोई उम्मीद नहीं है, तो यीशु नासरी तुझे बुला रहा है और वो कह रहा है, ए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मुर्दों में से जी उठा यीशु आज सारी दुनिया को, तमाम गुनाहगारों को, तमाम दुखियों को बुला रहा है। शिकस्त की जगह उन्हें फतह देना चाहता है, गुनाहों की जगह उन्हें रास्तबाजी देना चाहता है, बीमारियों की जगह उन्हें शिफा देना चाहता है, मौत की जगह उन्हें जिंदगी देना चाहता है। ये ईस्टर का मैसेज है आपके लिए कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है और आपको खौफ खाने की ज़रूरत नहीं। हमेशा एक दायमी उम्मीद आप पर गालिब रहेगी, इसलिए कि यीशु मसीह की कब्र आज खाली है। वो कब्र में नहीं है, वो मुर्दों में से जी उठा है। तीसरी बात ईस्टर के बारे में, जिसे हम आखिरती ईस्टर, एस्कथोलॉजिकल, ये इलाहियाती जुबान है। इसका मतलब है खुदावंद यीशु मसीह जब नरसिंगे के साथ, जलाली फरिश्तों के साथ जमीन पर दोबारा आएगा, तो पाक कलाम कहता है, जितने मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज सुनेंगे वो कब्रों में से निकल आएंगे। ये भी एक ईस्टर है, लेकिन अच्छा ईस्टर ये ईमानदारों के लिए कि वो जिंदगी के लिए
अजर के लिए, जलाली घर के लिए मुर्दों में से जी उठेंगे, और वो बदन जो पहले शिकस्ता था, फानी था, बीमार हो जाता था, टूट जाता था, कब्र में चला गया, उसमें यीशु नासरी जिंदगी भर देगा। और उसी तरह के जिस्म के साथ, जिस तरह का जिस्म यीशु मसीह का साथ था, उसी जिस्म के साथ, उसी तरह के जिस्म के साथ हम भी मुर्दों में से जी उठेंगे। और तसव्वुर कीजिए, करोड़ों करोड़, हा करोड़ ईमानदार सारी दुनिया में से, नो मैटर कब उनका इंतकाल हुआ, पहली सदी में हुआ, इससे पहले हुआ, बाद में हुआ, होता ही रहता है, लेकिन एक उम्मीद है हमारे लिए, यीशु मसीह आने वाला है और हम मुर्दों में से जी उठेंगे और हम वैसे ही नजर आएंगे जैसा खुदा का बेटा यीशु मसीह है। और हमारी पस्त हाली का बदन जलाली बदन की तरह बन जाएगा। ये एक मसीही उम्मीद है, ये वो ईस्टर की सेलिब्रेशन है, उम्मीद है, पुकार है। ईस्टर जिंदगी का कलाम है। इसलिए जब आप सेलिब्रेट करते हैं तो याद रखिए, मेरा मसीह, आपका मसीह, हम सब का मसीह वो मुर्दों में से जी उठा है। उसकी कब्र खाली है, उसका एक पहलू हिस्ट्री भी है, लेकिन उसकी कुदरत मेरे तजर्बे में आती जानी चाहिए। और एक दिन आने वाला है जब यीशु मसीह आएगा तो सारी दुनिया के लोग, वैसे तो वो भी लोग जो मसीह के नहीं, वो भी जी उठेंगे। यूहन्ना की इंजील 5 बाब कहती है कि वो जी उठेंगे, लेकिन सजा के लिए। उनका जिस्म जलाली नहीं होगा, उनका जिस्म गैर फानी ही होगा, लेकिन वो रुसवाई के लिए, जहन्नम के लिए मुर्दों में से जी उठेंगे। लेकिन ईमानदार, उनका बदन जलाली होगा, फाते होगा, यीशु की तरह होगा। और उस वक्त ईस्टर की ग्लोबल कंप्लीशन जो है वो इस दुनिया के अंदर हो जाएगी। तो मैं आपको आज हैप्पी ईस्टर यानी हैप्पी रेजरेक्शन डे कि खुदावंद मसीह मुर्दों में से जी उठा है, दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। गॉड ब्लेस यू, और खुदावंद आपको जलाल का तजर्बा बख्शे और आपके साथ हो। आमीन।